जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूँगी शीतलाष्टमी के बारे में या बासोड़ा पूजा के बारे में। कब है, किस दिन है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में शीतलाष्टमी व्रत का विशेष महत्व बतलाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष चैत माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8वें दिन शीतलाष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना करने का विधान बताया गया है। शीतलाष्टमी को बासोड़ा या बासोड़ा भी कहा जाता है। शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला को बासी या ठंडे खाने का भोग लगाते हैं, जिसे बासोड़ा कहा जाता है। इस दिन बासी खाना प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से खाना बासी होने लगता है। कई लोगों के यहाँ शीतला सप्तमी तो कई लोगों के यहाँ अष्टमी जो है वो मनाई जाती है। कुछ लोग होली के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है उस दिन शीतला माता की पूजन कर लेते हैं और बहुत सारे लोग सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन जो शीतलाष्टमी का व्रत है, पूजन है या शीतला माता को जो ठंडे भोजन का भोग है वो लगाते हैं। तो अपने अपने प्रांत और अपने अपने घर की परंपराओं के अनुसार लोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की आराधना करने से बच्चों को दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है और माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि शीतलाष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, या यूं कहूँ कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चिकन पॉक्स जैसी जो बीमारियां होती हैं तो उससे मुक्ति पाई जा सकती है अगर शीतलाष्टमी का व्रत किया जाए, पूजा की जाए तो। इसके साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहती है। साल 2025 में बहुत सारे लोगों के मन में ये मतभेद बना हुआ है कि 22 तारीख को या 23 तारीख को कब मनाए शीतलाष्टमी। तो आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साल 2025 में बासोड़ा पूजा जो है वो कब है, तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च को सुबह 4:23 से हो रहा है। अष्टमी तिथि का समापन 23 मार्च को सुबह 5:23 पर हो रहा है। इसलिए शीतलाष्टमी का जो पावन पर्व है वो 22 मार्च को दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। पूजा के शुभ मुहूर्त की मैं बात करूं तो 22 मार्च 2025 को सुबह 6:23 से लेकर शाम को 6:23 तक पूरा शुभ मुहूर्त जो है वो पूरा दिन रहेगा। इस बीच आप कभी भी पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको जो पूजन है वो करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह जो है वो उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर शीतलाष्टमी के लिए, क्योंकि रात्रि में भोजन बन जाता है स्नान ध्यान करने के बाद में और सुबह पूजा अर्चना जो है वो की जाती है, तो सुबह उठकर फिर से आपको स्नान ध्यान करना है, व्रत का संकल्प लेना है और जो रात में आपने भोजन बनाया था, जो ठंडा भोजन है वो लेना है और उससे माता की जो थाली है वो लगानी है। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी से बने हुए मीठे चावल रखें और दूसरे थाली में रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली और बड़कुल्ले की जो माला है वो रखें, मेहंदी रखें, सिक्के रखें। फिर पूजा जो है वो शुरू करें। हाथ में फूल, अक्षत, जल और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माता शीतला को रोली, फूल, वस्त्र और दक्षिणा, बासी भोग अर्पित करें और शीतला माता की दही, रबड़ी, चावल आदि जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं उनका भोग लगाएं और पूजा में शीतला स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद माता से क्षमा प्रार्थना करें और अंत में जो भोग है वो खाकर व्रत जो है वो खोलना चाहिए। यहाँ पे सबसे जो अच्छी चीज़ है, या यूँ कहूँ कि बहुत कई बार क्या होता है कि अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, वो यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो है वो कवर करूँगी। शीतला अष्टमी का जब भोग बनता है या जो बासोड़ा की पूजा होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया या जलने वाला कोई भी सामान प्रयोग में नहीं लाया जाता है।
सिर्फ और सिर्फ ठंडे भोजन से, फूल से, पानी से ही माता जो है वो पूजी जाती हैं। अभी क्या हुआ है, नए नए चलन के चक्कर में बहुत सारे लोग दिया बाती और ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, जब हम आरती, धूप, अगरबत्ती इत्यादि दिखाते हैं तो माता रानी को जलन होती है। और शीतला अष्टमी का नाम ही है शीतल, ठंडा, और भोजन जो है वो बासी, ठंडा। जो ठंडे ही चीज़ की जब भोजन की जो भोग है वो लगाई जाती है तो इसमें जलने वाली किसी भी सामान की अनुमति नहीं है। आप जो भी शीतला अष्टमी की पूजा करती हैं, जो भी बहनें, जो भी माताएं पूजा करती हैं, उन सबसे विनम्र निवेदन है, प्रकार का कोई भी गर्म चीज जो है वो आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ शीतला अष्टमी पर एक उपाय जो है वो भी मैं बताऊंगी आप सबको। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो शीतला अष्टमी के दिन स्नान आदि करने के बाद माता शीतला का ध्यान करते हुए आसन बिछाकर बैठें और इस मंत्र का एक माला या 108 बार इसका जाप करें। ओम ह्रीं श्री शीतलाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और शीतला अष्टमी के दिन ठंडे पानी में जल मिलाकर स्नान करें। इससे कई रोगों से मुक्ति पाई जाती है और इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण जो है वो दोनों बताए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं तो शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को दही और जो चिवड़ा है वो अर्पित करें और माता को प्रणाम करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में सुख और समृद्धि जो है वो बनी रहती है। तो शीतला अष्टमी या बासोड़ा पूजा आप लोग पूरी विधिवत रूप से जरूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।